लगते हो? किधर जा रहे हो? खैर तो है ना? अपनी बेटी के गांव जा रहा हूँ। नाना जो बन गया खैर से। भाई बड़ी बड़ी मुबारक दो। सुबह सुबह बड़ी मीठी बात कर और मियाँ को मीठा काम कराओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मुंह जरूर मीठा होगा। बस जरा वापस आ जाऊं। पूरे 2 दिन लगते हैं जाने में और रास्ते में जंगल भी पड़ता है। अकेली जान हूँ। बड़ा बेटा शहर गया हुआ है और घर वाली की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। फिर सर्दी भी आने वाली है, सोचा हो हाँ खैर से जाओ और खैर से आओ। और मेरा सलाम देना जीरानी को। भाई हमारी मुबारक भी देना हिना बेटी को। और हमारे लिए भी मिठाई का डिब्बा लेके आना। मियाँ मेरी तरफ से बिट्टी रानी को सलाम। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा यार रब रखा चलता। चंगा चंगा रब रखा। अल्लाह करे इस बार फसल अच्छी हो जाए। घर वाली को सोने की बालियां बनवा के देनी। पिछली बार भी नहीं बनवा के दी और चली इस बार कहती है ना बनवा के दी तो मैं के डर जाऊंगी। तौबा तौबा तौबा, आदमी को इतना रंग मुरीद नहीं होना चाहिए। ये भी कोई बात की जाने वाली। जब जेब में पैसा नहीं होगा तो घरवाली को सोने की बालियां कहाँ से बनवा के देगा? मैंने अपनी घरवाली को बड़ा खींच के रखा हुआ है। मजा न मेरे सामने घूम करके दिखाए। अरे भाई ऐसी की बात नहीं है। हम औरतें भी सारा सारा दिन काम करती हैं, तब जाके कहीं रोटी बनती है घर में। हाँ तो और नहीं तो क्या, इन लोगों के लिए हम कोई काम ही नहीं करती हैं। देखो ना सलमा बहन, सारा सारा दिन घर में हलकान होती रहती हैं। हम सारा दिन घर के काम नहीं खत्म होते। बच्चे कहीं सांस नहीं लेने देते, इनके लिए हम फारिग रहती हैं। और देखो अभी भी सुबह से हम कपड़े धो रही हैं। अभी घर जाके झाड़ पोंछ करेंगी, बच्चों को संभालेंगी, खाना बनाएंगी और फिर भी जब दिल चाहे मियाँ साहब पकड़ के पीट के रख देते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये औरतों को मारने वाली कौन सी मर्दानगी हुई भला? और जो औरत का हाथ मिटाए उसको कहते हैं कि ये रंग मुरीद है। ऐसी कौन सी बात है भला? मियाँ मैं तो बालन इकट्ठा कर रहा हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं, आपको पता है ना कश्मीर की सर्दियाँ बड़ी जोरदार होती हैं। जा जा तू, अभी सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई, इसको सर्दी की पड़ गई। अब मैं तो जवान आदमी हूँ, जवान, और मैं तो बाद में भी बालन इकट्ठा कर लूंगा। जानता हूँ तू कितना जवान आदमी है। कल हकीम साहब के पास क्या लेने गया था जवान? ना तुझे बड़ी फिक्र है मेरी, तू बड़ी नजर रखता है मुझसे और मैं तुझे भी जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से। और जिस गली में चक्कर लगाता है ना तू, और ससुराल है मेरा बाप, और सारी खबरें आती हैं। तुम मेरा मुंह मत लगा करो, अपने काम से काम रखो। क्या कर क्या लोग? ओए भाई क्या हो गया तुम लोगों को? हर वक्त लड़ते मरते रहते हो, कोई काम धंधा भी कर लिया करो। जाओ काम करो। इसको समझाओ ना बहन, इस पागल को। इसको तो बस हर वक्त लड़ाई की किधर गया मेरा नस्वार? नस्वार ना छू तो मेरा दिमाग नहीं चलता। मुझे प्यार से जब दिया
खाया जाता। अरे कैसे नहीं खाया जाता? लस्सी पियो, दही खाओ। अरे बस करें अम्मा, सहरी में ज्यादा नहीं खाया जाता। बस दानिश भाई की फिक्र है, मेरी नहीं। मैं खाऊं या ना खाऊं? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम दोनों तो हमारी आंख का तारा हो, फिर तुम दोनों को देखकर तो हम लोग जीते हैं। अरे मुकद्दस बेटी, तुम भी पेट भरकर खाना खाओ। सारा दिन मेरे साथ घर के काम काज में भी मदद करती हो, सहरी इफ्तारी बनाने में भी, और फिर पढ़ती भी है मेरी बच्ची। अच्छा भाई, मैं ये खाना खा के नमाज पढ़ के तो सो जाऊं। तुम यूनिवर्सिटी चले जाओगे। बेटा ख्याल रखना, आजकल के हालात कुछ ठीक नहीं है। ये हिंदू सैनिक तो मुसलमानों के पीछे कुत्तों की तरह पड़े हैं। किसी को भी पाकिस्तान का दहशतगर्द समझ के पकड़ लेते हैं। हाँ? हाँ बेटा, आपके बाबा ठीक कह रहे हैं। वो देखा नहीं जैसे कि बुरहान वानी और अब्दुल्ला को भी ऐसे ही पाकिस्तान का दहशतगर्द बनाकर शहीद कर दिया था जालिम कुत्तों ने। बेचारे बच्चे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बुरहान वानी वो तो मेरा आइडियल है अम्मा। देखा कितनी बहादुरी और जान पेशानी से कश्मीर के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। अम्मा मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। कॉलेज में एक सेमिनार है यूथ एंड टेररिज्म पर। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी सहरी करो सब। वो देखो अज़ान का टाइम हो रहा है। जी अम्मा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे मुकद्दस बेटी, वो दरवाजा ध्यान से बंद कर लो। पता है वादी के हालात आजकल ठीक नहीं है। ये हिंदू सैनिक आवारा कुत्तों की तरह गलियों में गंदनाते फिरते हैं और किसी को भी देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा अम्मा जी, मेरी प्यारी बेटी, कितनी जल्दी आधे रोजे भी गुजर गए और पता भी नहीं चला। बस बेटी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से सब्र आ जाता है, वरना हम जैसे गुनाहगार लोग तो तौबा तौबा तौबा, एक महीना भी सब्र नहीं करते और कैसे कैसे गुनाह कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा नमाज पढ़ ले। अरे मुकद्दस बेटी, वो तुम्हारे बाबा और दानिश नहीं आए अभी तक। मुझे फिक्र हो रही है, अल्लाह खैर करे। मैं भी यही सोच रही हूँ माँ कि आज भैया और अब्बा बहुत लेट हो गए। खैर कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, बस आते ही होंगे। मौलवी साहब के पास किसी मसले के लिए बैठे होंगे। हाँ मुझे याद आया, दानिश भाई पूछ रहे थे कि हिंदू सैनिकों को देखकर कहीं रोजा तो नहीं टूटता। लो भला, ये भी कोई बात हुई। एक बात तो बताएं। जी बेटी पूछो। मैंने जब से होश संभाला है, कश्मीर की वादी में बरगद की बदबू ही महसूस की। अम्मा, कहाँ है वो कश्मीर जहाँ सुबह की हवा में फूलों की खुशबू शामिल होती है? हाँ बेटी, मेरा कश्मीर। कश्मीर में जब ठंडी हवाएं चलती तो ऐसे लगता जैसे किसी हसीना के नर्मोगराज हाथ डालू पर प्यार कर रहे हो। दरिया की लहरों में एक संगीत, और जब मल्लाह कश्ती में बैठकर गाना गाता तो ऐसे लगता जैसे वादी में किसी ने रंगो नूर की चादर बखेर दी हो। मेरा कश्मीर। तुम्हारे बाबा आ गए, ध्यान से बेटी, जरा ध्यान से। देख माइटी,
हम मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले तो हिंदू सैनिकों ने हमें घेर लिया। कहने लगे तुम्हारी तलाशी लेनी है। फिर क्या हुआ चाचा? वो हम सबको एक तरफ ले गए और तलाशी शुरू कर दी। जब अब्दुर्रहमान भाई की बारी आई तो कहने लगे वो फजलुल्लाह आतंकवादी जो पाकिस्तान से आया है कहाँ है? हम सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। हमने कहा हम नहीं जानते, लेकिन वो नहीं माने और अब्दुर्रहमान भाई को कहते हैं तुम हमारे साथ थाने चलो। लेकिन चचा, मैं इन सूरों को नहीं छोड़ूंगा। इन सूरों ने मेरे बाबा की तौहीन की है। क्या क्या कहा उन्होंने आपको? अब्बा बताओ ना, क्या कहा? पापा आप परेशान ना हो, हमने उन्हें कुछ नहीं कहने दिया। बस एक अफसर जिसका नाम हाँ शर्मा अग्रवाल था, बहुत बोल रहा था कि तुम मुसलमान आतंकवादी हो, कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ। अरे सलमा बहन, आप परेशान न हो। इन जालिमों का तो जुल्म करना हम पे फर्ज हो गया। जब चाहो कोई ना कोई बहाना बना के हम पे जुल्म करते रहते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान न हो। चलो भाई, मेरे साथ चलो। हम उनका पूछ के आते हैं कि उन्होंने हमारे बाबा के साथ बदतमीजी क्यों की। मुकद्दस बेटाए, ये क्या हो गया तुम लोगों को? अरे अब्बा, जाने दे हमें। नहीं, हम लोग गरीब लोग हैं और निहत्ते भी। हम उन कश्मीरी दरिंदों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हाँ? उनके हाथों और मुंह को खून लग गया है बेटा। लेकिन अब्बा, उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है। मुझे और भाई को जाने दे। हाँ वाह, नहीं हमें जाने दे। नहीं बेटा नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। भाई ठीक कह रहे हैं। अरे चचा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा उस हरामी शर्मा ने मेरे बाबा को थप्पड़ मारा था? क्या कहा? थप्पड़ मारा वो? या अल्लाह, इन हिंदू दरिंदों को नेस्तो नाबूद कर दे, जो हम जैसे बेसहारा और बेगुनाह लोगों को घर बैठे भी जीने नहीं देते। अरे सलमा बहन, ना रो, ना परेशान हो। अब तो हमें इस जुल्म का आदी हो जाना चाहिए। बस करो सलमा बहन, बस करो। पापा अब परेशान ना हो, थाने में मेरी कुछ जान पहचान है, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ दानिश बेटा, होश के ना भूलो, ये वक्त जज्बात से नहीं दिमाग से काम लेने का। लेकिन चाचा, कैसे सब ठीक हो जाएगा? उन लोगों ने बाबा की तौहीन की है और हमारा जीना हराम कर दिया है। आप बताओ, बाबा ने तो कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने बाबा पर हाथ क्यों उठाया? बेटा ये किराए के कुत्ते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इनके साथ है। हम कमजोर लोग हैं। लेकिन चाचा, हमें कुछ करना होगा। बेटा हम सिर्फ सब्र कर सकते, और अल्लाह ने कुरान में कहा तो है कि इन्नल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाला है। अच्छा आपा, अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, ख्याल रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हो दानिश? भाई हम सब आपकी खैरियत मालूम करने आए हैं। कल हिंदू सैनिकों आपको उठा कर ले गए और खामखा परेशान किया। अरे भाई कोई बात नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग खैरो अफियत से वापस आ गए। बस भाई ये हिंदू सैनिक ने तो हमारा जीना तो बरकरार रखा है। आए दिन हम मुसलमानों पे कोई न कोई मुकदमा बनाकर पुलिस ले जाते हैं। भाई हम भी हिंदुस्तान के उतने शहरी हैं ना कि जितने के हिंदू। लेकिन भाई वो हमें शहरी समझते कहाँ हैं? वो तो तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द समझते हैं। और कश्मीरी मुसलमानों से तो उनको खुदा वास्ते का बैर है। भाई उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की ना तुम्हारे साथ? अरे नहीं यार, बस बचत हो गई, घर आ गए, बस बात खत्म किया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आप तशरीफ रखिए, मैं आप सबके लिए कहवा लेके आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, हम चलते हैं। पर चचा जान, मैं आराम से नहीं बैठा। मैं अपने बाबा की बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, इंशाअल्लाह। हमारे जाने का वक्त हो गया है, चले भाई। चलो अब्दुर्रहमान भाई, इफ्तारी का कुछ इंतजाम करना, और दानिश बेटा सब्र से। अपना ख्याल रखना।
कोई ख्याल रखो। अल्लाह। क्या कश्मीर में हमेशा से ही हिंदू परिंदों का राज रहा है? क्या कश्मीर की वादी में बारूद की बदबू और ये इंसानी जानों का खून हमेशा से ही हो रहा है? अब्बा, मैंने हमेशा कश्मीर को जलते देखा है। मैंने सुना है कि कभी कश्मीर की हवाओं में फूलों की खुशबू शामिल हुआ करती है। दरिया की लहरें जब बल खाती हुई चलती तो उनमें मधुर सादो तरंग बज उठते। हर तरफ फूल ही फूल खिलते थे। परिंदे अपनी अपनी बोलियों में जब नगमा सराब होते तो वादी में हर तरफ जल तरंग बज उठते। अब्बा, कहाँ है वो कश्मीर? वो मेरा कश्मीर। मेरे अब्बा दरिया में कश्ती चलाया करते थे, मज़ार थे। और वो जब वो कश्ती देकर वो किनारे पर आ जाते तो मैं वो कश्ती वहां बांध देता। मेरे अब्बा कश्ती में गुलदस्ते लगाते, मखमल की गद्दियों के ऊपर गुलाब का इत्र छिड़कते। एक साथ में कंघी और शीशा भी पड़ा होता है। जब ये मंजिले जोड़े कश्ती की सैर को आते तो वो ये सब कुछ देखकर बड़ा खुश होते। मैं उन्हें कमल के फूलों के हार देता तो वो मुझे पैसे देते। मेरे अब्बा की आवाज बहुत खूबसूरत थी। जब मेरे अब्बा बड़े खुश होते तो वो पहाड़ी गीत सुनाया करते थे। अब्बा की आवाज पूरी वादी में गूंज जाती थी। पूरी वादी फूलों की खुशबू और मेरे अब्बा की सुरीली आवाज। ऐसा लगता था जैसे हम लोग जन्नत में आ गए हों। जन्नत में आ गए हों। क्या इन कश्मीर की वादियों में अब संगीत की आवाज नहीं गूंजेगी? अब्बा, क्या हम इन हिंदुओं के हाथों में गुलाम बनकर रहेंगे? बताओ ना अब्बा। नहीं बेटा, नहीं। हम लोग आजाद पंछी हैं और आजाद पंछी को कभी कैद में नहीं रखा जा सकता। देखो बेटा, तो कौन आया? अरे भाई, ये कौन है? पानी लाओ बेटा। पानी लाओ। क्या हुआ? पानी लाओ बेटा। पानी पी। क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल सलाम नाम है। मैं पाकिस्तान से आया। मेरे भाई, भाभी और उसके बच्चों को इन भारतीय सिपाहियों ने मार डाला। अरे क्या इतना जुल्म क्या परिंदों ने? अल्लाह उनको गारिश करे। तो भाई साहब, आप जम्मू कैसे आए यहाँ? मेरे पास वीजा है जम्मू। मैं तो अपने मरहूम भाई का मुंह देखने आया था और इन भारतीय भेड़ियों ने मुझ पे भी गोलाबारी कर दी। अल्लाह तुम पे रहम करे भाई। लेकिन हम तुम्हें रख नहीं सकते। हम तो खुद वो हिंदू फौजियों की नजर में हैं। मैं यहाँ रहने नहीं आया मेरा था। मैं तो 2 घड़ी का मेहमान हूँ। मेरा भाई एक कश्मीरी तंजीम के साथ
वो तो बस कश्मीर की आजादी चाहता था। लेकिन मुकद्दस बेटी, अंदर से जल्दी जल्दी हल्दी और दूध लेके आओ, गरम करके। और देखना मरहम पट्टी और दवाई भी पड़ी है, जल्दी लाओ, बड़ी को पट्टी करते हैं। हाँ मुकद्दस, पट्टी जरा जल्दी लाना, इनका जख्म बहुत गहरा है। भाई साहब, माफ करना, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको नहीं रख सकते। यहाँ बहुत खतरा है हमें। ना भाई ना, मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनू। मैं चला जाऊंगा, बस जरा सा संभल जाऊं, बस जरा सा अब्बा जान, संभल। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चाचा जान, आप होश में आए, आप यहाँ पे महफूज हैं। लेकिन इनकी वजह से दानिश बेटा हम भी किसी मुसीबत में ना फंस जाए। ये ले चाचा, दूध पिए आप, होश में। ठीक है, जैसे दानिश बेटा तुम्हारी मर्जी। इन्हें अंदर वाले कमरे में ले दो। भाई साहब, आपने किसी सूरत में बाहर नहीं आना। हाँ, जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको यहीं मिल जाएगा। बेटा, ये कुंडी लगाऊंगा। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरा बेटा, अब्बा मेरी ईदी। ये लो भाई, तुम्हारी अम्मा से बचा के रखी थी। क्या कहा? मेरे से बचा के रखी थी? सबको ईदी दे दी और मेरी ईदी? हाँ, मैं जिंदा सलामत सामने खड़ा हूँ, और क्या ईदी चाहिए? अरे कैसी बातें करते हैं आप ईद के दिन भी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमारे बच्चों को भी। अरे मुकद्दस बेटी, हमने शीर खुरमा और शबदेग भी बनाई है, ले क्या ईद के दिन सब मिलके बैठ के खाते हैं। जी अम्मा। अम्मा, ये हमारे कश्मीरियों की खास सौगात है। अम्मा देखो ना, मेरे कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह, परी लग रही है मेरी बेटी, तो परी लगे, इतनी प्यारी शहजादी। हाँ, तो शीर खुरमा क्या है? अरे अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। मुकद्दस बेटी, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। अरे सफिया बहन, ईद ईद मुबारक। मुबारक सलमा बहन। ईद मुबारक, कैसी हो? ठीक, आप सुनाएं। खैर मुबारक बेटा, कैसे हो? ठीक हो? मैंने कहा मुकद्दस बेटी, तुम्हारी ईमान भाभी भी मेरे साथ आई है। ईमान भी आई है? अब तो ईद का मजा तो बाला हो जाएगा। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अरे मैं ईद मुबारक मेरी बेटी आई है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी है ईमान? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। देखो ईमान कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। मैं तो कह रही हूँ सलमा बहन, अब इनकी शादी की फटाफट हम लोग कैरी कर ले, क्योंकि टाइम थोड़ा है। मैं कह रही हूँ हमने अपने इन दोनों की शादी करवाई। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ हालात ठीक नहीं है। मैं कहता था कि थोड़ा सब्र कर लेते। अरे मेहमान भाई, ये हालात तो ऐसे ही रहेंगे। इन हालातों में हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। क्यों सलमा बहन? हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन शबदेग बकरे की होनी चाहिए मेहंदी की रात। अरे बहुत छोटी ख्वाहिश आपने जाहिर की सलमा बहन। मेरी एक ही बेटी है, मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करूँ। मैं तो हर रंग के खाने बनाऊंगी। क्यों बेटा? अरे मुकद्दस बेटी, ईमान बेटी के लिए तो ईदी लाए थे हम बाजार से, वो तो जरा ले आओ। जी अम्मा। और ईमान, तुम भी तो तोहफा लाई थी। हाँ ना, वो तोहफा कहाँ पे रखे आपने? ओहो, वो तो घर में ही रह गया। वो तो बहुत स्पेशल तोहफा था ना। ये ईमान बेटी, ये तुम्हारा ईद का तोहफा है। थैंक यू। और जब मैं मार्केट में तो तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ, वो तुमने देखा? और तुमने पहना भी ना चूड़ियाँ, ना मेहंदी, ना दुपट्टा।
अब आओगी ना तो वो साथ लेती आना, वो सब घर में मेरे से रह गया। तो आप तो कहते मैंने पहुंचा दिया, बस गलती हो गई। दानिश भाई, आप ही ईमान को इजी दे देना जो कल मार्केट से खरीदी थी। मुकद्दस तुम भी ना देखे अम्मा, कोई बात दिल में नहीं अच्छी है। हाँ तो फिर क्या हुआ, दे दो ना जो तोहफा तुम कल खरीद के लाए थे मार्केट से। तोहफा लेने देने में तो देखी होती है, अब प्यार मोहब्बत बढ़ता है, ये हर मुसलमानों की रीत भी है। क्यों नहीं? और सलमा बहन, मैं फिर जाऊँ, आप लोगों ने भी कहीं तैयारियां शैरियां करनी होगी ना शादी की, तो मैं भी जाके जरा अल्लाह खैर करे, आज ईद के दिन भी फायदे। सलमा बहन, वो अब तो सलाम चचा को हिंदू सिपाहियों ने शहीद कर दिया। क्या अम्मा, क्या कहा? अब्दुल सलाम भाई को? जी अब्बा। या अल्लाह, वो बेचारा तो खुद ही चला गया। हाय, अंदर कैसे आ गए? पहले मुझे ये बताओ कि उस आतंकवादी को पनाह किसने दी थी? बोलो। भाई साहब, कौन सा आतंकवादी? हम नहीं जानते किसी को। सर वो यही बात ही कहीं से निकला होगा। अरे हमें क्या पता, पीछे जंगल में छुपा होगा। जाओ वहां जाकर देखो ना। उसका जख्म ठीक था, इसका मतलब है कि उसको किसी ने पनाह दी है। नहीं नहीं भाई, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें किसी ने गलत इतला दी है। देखो आज हमारी ईद है, अगर तुम्हारी दिवाली पे कोई इस तरह जाकर तुम्हारे हालात खराब करे तो तुम लोगों पे क्या गुजरेगी? हाँ 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 हाँ, क्यों हमारी ईद की खुशियां बर्बाद कर रहे हो? हमें ईद तो मनाने दो। तुम्हें अपने भगवान की कसम है, आज हमारी ईद है, यहाँ से चले जाओ। बुलबुल, दिन ब दिन निखरती जा रही हो। हाँ, कुछ शर्म करो और हम पर रहम करो। ना घर जीने देते हो, ना माही जीने देते हो। आज ईद है, अभी तो हमने मुंह मीठा भी नहीं किया। मुंह मीठा हो गया ना तुझे देख के। बात मत करो। जरा जुबान संभाल कर बात करो। अम्मा मुझे छोड़ो। जितने भाजी चेहरी ये है, उतने भाजी चेहरी हम भी हैं। फिर इन लोगों ने हमारा जीना हराम क्यों कर रखा है? मुकद्दस बेटी, तुम अंदर जाओ। ईमान तुम देखेंगे ना अम्मा? नहीं, मुकद्दस, तुम अंदर जाओ। जाओ। ओ हिंदू सरकार के चर्चो, जाओ और जाकर अपनी सरकार से कहो कि कश्मीर के वासियों पर जुल्म था, उनकी आवाज को दबाकर अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कश्मीर की आजादी का फूल तो हर घर में खिल चुका है। कश्मीर के बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज है कि कश्मीर को आजाद करो। लगता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अभी चलता हूं, फिर आऊंगा। ईद शुभरा। खून मैंने नहला दिया तो शर्मा नाम नहीं मेरा। इसी हफ्ते कलकत्ता से आया हूं, खास तौर पर तो जैसे आतंकवादियों को ठिकाने का। नहीं दानिश बेटा। अगली बार फिर आऊंगा, इतने प्यार से नहीं, याद रखें। चलता हूं। एक दिन तुझे अपने पाँव के तलवे छिड़वाऊंगा। भाई जाओ यहां से। जी 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 सर, जी सर, मैंने चार्ज संभाल लिया। जानता हूं सर, कश्मीर में जितना भी आंदोलन मचा हुआ है, इस सब का मकसद भारत से अलग होना और पाकिस्तान के साथ मिलना। जी सर, राइट सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये तमाम तर शरारत आजाद कश्मीर के बॉर्डर से हो रही है सर। जी सर, राइट सर, ओके सर, जय हिंद। आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी।
बार नाकाम, हर रणनीति में काम। तुम लोगों की तो श्रद्धा को आखिर हो क्या कहते? तुम्हें हर तरह की सुविधा दी जा रही है, दिल्ली से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मीडिया पर हमारी जय-जयकार नहीं बल्कि थू थू हो रही है। हम कब तक इंडियन मीडिया को कश्मीर आने से रोकेंगे? कब तक कश्मीर की सच्चाई को मीडिया से छुपाएंगे? सर, इस कदर टाइट सिक्योरिटी के बावजूद आतंकवादियों ने एक हफ्ते के अंदर हमारे 2 अस्ता डिपो और रस्ते से भरे हुए सब 2 जीपें तबाह कर दी हैं। बल्कि यही नहीं, हमारी फौज के आला अफसरान और सब 3 सैनिक भी मारे गए हैं। ये ठीक नहीं हो रहा संजय। तुम्हें हर तरह की सुविधा मिल रही है, फिर भी ये मुट्ठी भर आतंकवादी तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा। हाईकमांड से प्रेशर बढ़ता जा रहा। मुझे बताओ, आखिर में उन्हें क्या जवाब? सवाल का सवाल होता है, जवाब कुछ नहीं होता। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। मेरे पास इसका एक ही संतुष्ट हल है, वो है इनका एनकाउंटर। तो करो ना एनकाउंटर। एक एक कश्मीरी को मार दो। तुम्हारे बैकअप के लिए पूरा कानून राइज किया गया है। यहां कौन सा FIA ने आकर पड़ताल कर रही है? मत भूलो कि हम यहां की सुपर पावर हैं। लेकिन इसके बावजूद आतंकवादी हमारे सरों पर चढ़कर नाच रहे हैं। यहां 2 कश्मीरी मार दो तो सुबह हमारे 10 सैनिक मार दिए जाते हैं। सर, सैनिक अपराध को बाहर निकलने से डरते हैं सर। ये जहादी तंजीमों ने हिंदू सैनिकों का सीना आराम कर दिया। सुना है इनके पास कोई जज्बा जहाद है जिस पर चलकर ये अपनी जान हथेली पर रखकर निकलते हैं। ये किसी आफत या बला से नहीं डरते। राइट सर, मैं इसकी खोज करता हूं। वैसे सर, हमारी इंडियन मीडिया पॉलिसी ने इनके अंदर के जज्बे और भावना को खत्म करने का पूरा इंतजाम कर लिया। कहते हैं कि पाकिस्तानी और मुसलमानों का बच्चा, हर बच्चा शाहरुख खान, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर का दीवाना। बस सर, करीना और माधुरी के लहराते जिस्म मुसलमान नौजवानों को रात भर सोने नहीं देते, बल्कि पाकिस्तान में हमारी फिल्में और ड्रामे देखे जाते हैं। सुना है सास भी कभी बहू थी, और CID ने तो सर नई नस्ल को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तानी महिलाएं कोई कामकाज नहीं करती, बल्कि सारा दिन बैठकर टीवी सीरियल्स देखती रहती हैं सर। हमारे मीडिया ने मीडिया अवार्ड जीत ली है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इंडियन चैनल देखता है। डोरेमोन ने तो नन्हे बच्चों की जबान खराब कर दी। सुना है अब तो हिंदी में बात करते हैं, और अगर कोई मरता है तो कहते हैं, पापा शमशान घाट नहीं जाना क्या? देखें, हे लुल्लू के पठोले, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का शोषा छोड़कर फौज की जान मुश्किल में डाल दी। हाँ, फौज की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। सब जानते हैं कि राम मंदिर का ख्वाब कभी पूरा ना होगा। पता नहीं इनके पास ऐसा कौन सा जज्बा, ये असले से भी नहीं डरते। लेकिन सर, हमें इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए अपनी रणनीति बदलनी होगी। यहां तो इनसे हमदर्दी करके, यहां सर इनके दिल में उतर के। क्या रोमांटिक सोच है। थैंक यू। लगता है तुम्हें कोई कश्मीर पसंद आ गई है। यस सर। शराब शर्मा, अगर कश्मीर इंडिया से अलग हो गया तो क्या रह जाएगा इंडिया में? ये काले पीले लोग लुंगिया और चड्डियां पहनने वाले। ये तो है सर। वैसे क्या ये तो है सर? वैसे सर यही कि हिंदुस्तान की जनता काली और गंदी है। क्या बकते हो संजय? सिक्योरिटी सब कर दो,
सकता है ये नीच भूख से मर जाए। यस सर। राइट सर। लेकिन सर कर्फ्यू, सिक्योरिटी, फौज, पुलिस, ये सब हथियार उनके सामने नकारा है। उनका जज्बा है ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा सर। क्यों? सर एक बात, आखिर ये हिंदुस्तानी सरकार कश्मीरियों को उनका हक क्यों नहीं देती? यहां पर ना तो बूढ़ों की इज्जत की जाती है, ना बच्चों की हिफाजत। और सर औरतें, रोजाना न जाने कितनी औरतों को बर्बाद कर दिया जाता है सर। तो फिर वही बकवास कर रहे हो? सर ये बकवास नहीं, हकीकत है। पूरी दुनिया का मीडिया इंडिया के इस अत्याचार पर थू थू कर रहा है। कश्मीर में अत्याचार का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। सीमा पार से बड़ी मात्रा में देशद्रोही असला इधर ला रहे हैं। आए रोज हमारे सैनिक गिरे होते हैं, लाशें पड़ी होती हैं उनकी। आखिरकार ये आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं जाते? मेजर शर्मा, यस सर। तुम हाथों में चूड़ियां पहन लो, सॉरी सर। ये मुट्ठी पर आतंकवादी तुमसे कंट्रोल नहीं हो। केंद्र सरकार ने 370 धारा खत्म कर कश्मीरी नागरिकों को और भी संकट बना दिया। हमारी हर रणनीति बेकार है और हमारा हर हमला बेकार जा रहा है सर। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा पर 1990 में होने वाली हिंदू और पंडितों की मूवमेंट पर एक फिल्म बनाने पर काम हो रहा है सर। इस प्रकार से नई पीढ़ी को भड़काने का अच्छा समय बीजेपी के नेता और आरएसएस के गुंडे पूरे देश में फैल रहे हैं। ये हिंदू और मुस्लिम में घाटी को बढ़ा रहे हैं। राइट सर। हाल ही में राजधानी दिल्ली में होने वाले मुस्लिम हिंदू दंगे इसी बात की कड़ी है सर। एक बात है सर, जब तक देश में दंगे नहीं होते मजा नहीं आता। गरीब आवाम की सिसकियां और आहें बहुत मजा देती हैं सर। ऐसा लगता है जैसे लहसुन और प्याज का तड़का लग रहा हो। खैर सर, हमें तो सरकार के आदेश पर अमल करना, वो जो कहेगी हमें वैसा ही करना। आज की सर्द रात को सर क्यों ना रंगीन बनाया जाए सर? Why not? Go. संजय, यस सर। bring the glasses to the table, boy. ओके सर। Sure. आप देख रहे हो सर। मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सर। अमर कुमार, थैंक यू सर। इसी तरह ड्यूटी करते रहो। यस सर। गुड। वैसे क्या इंतजाम किए तुम? ओह, वेरी गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। वेल वी आर टूल्ड। यस सर। आपको तो पता है सर कश्मीर में कितनी सर्दी पड़ती है, उसमें गुजारा इसी से होता है सर। आओ। सर। Nice. Sanjay, you are naughty boy. थैंक यू सर। What thing? You don't tell me that you look Sanjay? लोग कहते हैं Yes sir. मैं शराबी, लोग कहते हैं मैं शराबी, नशे में कौन नहीं। Hello? What? Oh no! सर, उत्तर छावनी पर अभी हमला किया है
आतंकवादियों ने हमारे 20 सैनिक मारे गए सर। What? सर, Let's move. सर। मैंने कई मरतबा आपको कहा है कि शहर जाकर अपनी आंखें बंद करो, लेकिन नहीं, मेरी बात तो आप सुनते ही नहीं। देखिए, फिर आपकी आंखों में पानी आ रहा और ऊपर से ये कढ़ाई का भारी काम। अरे मेरे भोले बेटे, ये आंखों के आंसू नहीं है, बल्कि ये तो बीते हुए पल की फुहार है जो आंखों से फूट पड़ती है। बस अब्बा, आप तो मेरी कभी नहीं सुनी। अच्छा अम्मा, हाँ बेटा। ये मुकद्दस किधर है? मैंने आपको कई मरतबा बोला है कि मुकद्दस को आप अकेले घर से बाहर न जाने दिया करो। लो आ गए। मुकद्दस, तुम किधर थी? भैया मैं माँ की तरफ थी। शादी की तैयारियां जो चल रही हैं, कह रही थी दुपट्टे पे थोड़ा गोटा टांग दो, इसीलिए बैठ गई। अच्छा ठीक है मुकद्दस, पर देखो अब अकेले घर से बाहर ना जाया करो। तुम्हें पता भी है ये हिंदू सैनिक हमारे घर के पीछे पागल कुत्तों की तरह पड़ गए हैं, और वो अब्दुल सलाम चचा वाले वाक़े की बात से तो ये भेड़िए मानते ही हमारे घर के पीछे पड़ गए। हाँ, छोड़ो ना भैया, आओ मैं आपको भाभी का सूट दिखाऊं। अरे मुकद्दस बेटी, शादी का जोड़ा अंदर पड़ा हुआ है, भाई को दिखा दो। दानिश बेटा, हमने तुम्हारी शादी की तैयारियां बहुत सारी मुकम्मल कर ली हैं, बस अब जेवर और जूते रह गए हैं, वो भी हम माँ बेटी कल जाएंगी और ले आएंगी। ठीक है। मैं लाती हूँ। अच्छा अम्मा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। न जाने कौन सा दिन में बैठते हैं अब्दुल सलाम चचा वाले वाक़े की बात से। बस सादगी से आप लोग सारे काम से अंजाम दें। हाँ बेटा। बस अल्लाह से दुआ है कि ये वक्त आसानी से गुजर जाए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगी बेटा, परेशान ना हो। कह तो तुम भी ठीक ही रहे हो, लेकिन वो ईमान की माँ की जिद है कि वो शादी धूमधाम से करेगी, क्योंकि उनकी तो एक ही बेटी है, और अल्लाह खैर करेगी। चलो ठीक है अम्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। और आ गई सलमा बहन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं देखिए आपकी चलिया बहन, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक। अरे बेटा, वालेकुम सलाम। बेटा मैं कहने के लिए आई थी कि मैं बाजार गई थी कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई। मैं चाह रही थी कि तुम एक दफा देख लेते, जो रंग तब्दील करवाने होते हैं आप ही करवा लेते हैं। हाँ हाँ, आप आज ही आइएगा और देख जाइएगा, ठीक है? ठीक है। और सलमा बहन कैसी हैं? ओहो सलमा बहन, मैं तो भूल ही गई, आपके लिए तो मैंने मीठे मीठे पूड़े बनाए थे। मौसम इतना खुशगवार था, तो आपको पता है कश्मीरियों की सौगात होती है पूड़ा। हाँ, लेकिन मैं भूल ही लाना, मैं अभी लेकर आती हूँ। रहमान भाई, सारी तैयारियां कंप्लीट कर लेना, ये ना हो कि कोई शादी में चीज की कमी रह जाए। अरे आपने तो बड़ा खूबसूरत कपड़ा तैयार किया है। अरे वाह अब्दुल रहमान भाई, मैं अभी अब पूरे लेकर आती हूँ, आप तब तक इसको पूरा कर दीजिए। कहती रहोगी या ले भी आओगी? अरे लाती हूँ, आपको बेसब्र ही हो गए। ये ठीक कहा। अच्छा माँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए श्रीनगर से कानपुर वाला जाना। ये भारतीय सैनिक इन लोगों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया और आए दिन हम पे और अब्बा मैं सोच रहा हूँ कि मुकद्दस को भी अपने साथ ले जाऊँ। हाँ बेटा, ठीक कहते हो। ये भारतीय कुत्ते अगर किसी के पीछे पड़ जाए ना, उसकी जान लेकर ही छोड़ते हैं। बिल्कुल अब्बा। खैर से जाओ, अल्लाह तुम्हारा हाफिज व नासिर। देखो बेटा, ध्यान से। अरे ये तो
आता है हमारे घर आ जाते हैं। अपनी जबान को बंद रखो। पूरे घर की चीजें तलाशी लो। हमें जानकारी मिली है कि पाकिस्तान से एक और आतंकवादी इन्हीं घरों में आकर छुपा है। अरे भाई साहब, हम शरीफ लोग हैं। अरे भाई, आप लोगों को कौन दिखला मिली है? हमारा किसी ऐसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मा, मेरी बच्ची। ये मिली है अंदर से। क्या कह रहे हैं सर? ये कसूर नहीं है हमारा। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर ये है तुम उन आतंकवादी को पनाह देते हो। बेटा, मैं क्यों चाहूंगा जो हमारे कश्मीर और हिंदुस्तान का जो इलाका है उसको खराब करने में तुले हुए हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। बेटा, कौन चाहेगा कि उसका जवान बेटा आतंकवादी बने? मैं अपने खानदान को कैसे मुसीबत में डाल सकता हूँ? हम लोग शरीफ लोग हैं, आप लोग हमें परेशान ना करें। मैं तो जी बहुत डरता हूँ भारती से। बस अपने काम से काम रखता हूँ। और हमारा क्या लेना देना हमारा क्या लेना देना इन सब आतंकवादियों से? जितने तुम शरीफ बनते हो ना, उतने हो नहीं। खैर, वक्त आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे दिल्ली सरकार ने खास तौर पर श्रीनगर भेजा है। तुम आतंकवादियों ने जो कोहराम पूरी वादी में मचा रखा है, उसको खत्म करने के खास तौर पर उन आतंकवादियों का सर चढ़ने के लिए जो हमारे देश के शांति को खराब कर दें। फिर आऊंगा और तुझे लेकर जाऊंगा। चलो संजय। यस सर। छुपाने को सच रखा है अंधेरे में। पहले आजाद सुनाती है, फिर एक ही बात सिखाती है। माए आजादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला जिसका दिया है मैंने। क्या जिंदगी में जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। झमेलों में पड़ने की। हाँ, सरकार जो कह रही है मान लो। और तुम कौन सा ताज पहनना चाहती हो अपने सर पे, यह खबर लगा कर कि कश्मीर में आतंक हो रहा है? गौर से कनीर, तुम तो सिर्फ बिल्कुल सरकार की जुबान बोलते हो। तुम्हारे अंदर कम्युनिटी नाम की कोई चीज है?
अरे हम मीडिया वाले अगर सच नहीं दिखाएंगे तो जनता को जस्टिस कैसे मिलेगा? भगवान के लिए दीप्ति, भगवान के लिए यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सरकार ऐसे पत्रकारों की लिस्ट बना रही है जो कश्मीर के हक में बात कर रहे हैं। कहाँ जाती हो तुम? उदय की तरह तुम भी मीडिया से गायब हो जाओ। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की नजर में हो तुम। मैं एक आजाद देश की आजाद नागरिक हूँ और एक आजाद पत्रकार हूँ, और मेरा प्रोफेशन मुझे ये सिखाता है कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊं। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम खुद को सबसे पहले एक सिपाही समझते हो और बाद में एक इंसान, लेकिन मैं खुद को पहले एक इंसान समझती हूँ, बाद में एक इंडियन। और एक बात याद रखो, ये जो मुसलमान है ना, इनसे ना तो मुझे कोई हमदर्दी है और ना मैं इनको अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन कश्मीर में होने वाले जुल्म को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे हमारी आंखों में कुछ नजर नहीं आता क्या? हाँ, हमारी आंखों में प्यार नजर नहीं आता क्या? पर तुम्हें कुछ होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? अरे मोहब्बत और प्यार की खातिर अपना फर्ज भूल जाओ। निहत्थे कश्मीरियों पर 8 लाख फौजियों को बिठा रखा है, बिला वजह उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाता है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? अगर कश्मीर में इतनी शांति है तो इंडियन फोर्स का वहां पे क्या काम? पिछले 70 सालों से कश्मीरी इंडियन फोर्स को शिकस्त दे रहे। भारतीय सरकार ये क्यों नहीं समझ लेती कि जो कौम 70 सालों में काबू नहीं आई, वो चंद दिनों में कैसे काबू आएगी? अगर हिंदुस्तान का नारा अमन है तो कश्मीर में अमन क्यों नहीं होने देते? उनको उनका हक दे दे। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है दीप्ति, मत भूलो। अगर कश्मीर हमारे हाथ से छिन गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? महज जमीन के एक टुकड़े की खातिर हम खुद को तारीख का बदतरीन आतंकवादी बनाने पर तुले हुए हैं। पूछो अपने नरेंद्र मोदी से, पूछो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से कि उनका असल मुद्दा क्या है। भारत में मंदी का दौर चल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, गुर्बत की रेखा नीचे से नीचे जा रही है और इंडियन आर्मी को नवाजा जा रहा है। 72% जनता के पास साफ पानी मौजूद नहीं है। 30 लाख जनता हर साल सड़कों पर तड़पते हुए मर जाती है। 25 लाख लोग हर साल बीमारी से मर जाते हैं। ये भारतीय सरकार तो सिर्फ नाम की सरकार है। इन्हें सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन अंधे बने बैठे हैं। ये सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन बहरे हैं। अली ये क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। अरे पहले अपनी इंडियन जनता को तो वो सब कुछ दे दे जिसकी वो इच्छा करते हैं। शांति से जीने की इच्छा, शांति से रहने की इच्छा, उनको उनका अधिकार दे दे। और मोदी जी बात करते हैं मरीख पर जाने की। अरे तुम्हें हमारी भावनाएं, हमारा आदर्श, हमारा संविधान कुछ नजर नहीं आता। देखो ये धरती कितनी खूबसूरत है दीप्ति। चलो उधर चलते हैं। ये सारे
ये समझने छोड़ देते हैं यार। चलो किसी ऐसी जगह रहती है जहाँ से प्यार ही प्यार होगा दीप्ति। अनिल, मैं अपनी मर्यादा को मारकर नहीं जी सकती। मेरा कर्तव्य ये है कि मैं सच की जुबान बोलूं। अनिल, सच तो ये है, बेगुनाह कश्मीरियों को बेरहमी से मारा जा रहा है, माओ की गोद को उजाड़ा जा रहा, बच्चों को अनाथ बनाया जा रहा, बेटियों की बेइज्जती की जा रही है। अनिल, क्या इन सब पर तुम्हें दया नहीं आती? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कश्मीर पर क्या जुल्म हो रहा? अरे अनिल, मुझे कश्मीरियों की जगह जगह पड़ी लाशें, उनकी हाहाकार, उनकी चीखों पुकार, बच्चों का रोना, माओ का किड़किड़ाना, बेटियों का तड़पना मुझे रात को सोने नहीं देता। नहीं, मैं क्या करूं? मैं चुप नहीं बैठ सकती अनिल, मुझे कुछ करना होगा। अनिल, मुझे जाना होगा। और अनिल, मेरी बात सुनो, मैं वहां जाऊंगी कश्मीर, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जरूर वापस आऊंगी। देखना अनिल, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें फजूल के कारण की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रही हो दीप्ति। ये सब तुम्हारे मुसलमान दोस्तों की भड़काई हुई आग है। बस अनिल, तुम्हें ये फजूल कारण लगता है? अनिल, तुम तो सिर्फ यस और नो सर के मोहताज हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे सच और झूठ में फैसला करने का अधिकार है। अरे तुम तो गलत फैसले पर भी यस सर बोलते हो, लेकिन मैं नहीं। और सच तो ये है कि आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती अनिल साहब। इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है जो कश्मीर में नहीं हो रहा। दुनिया का मीडिया वो दिखा रहा है जो कश्मीर में हो रहा है। इंडियन मीडिया अपनी फिल्मों में ये तो दिखा सकता है कि इंडियन जनता करोड़ों में नहीं अरबों में खेलती है। बड़े हाई फाई बजट की फिल्में बनाकर वो लोग हमें बेवकूफ तो बना सकते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है नहीं, लाखों जनता रात को सड़कों पर फुटपाथ पर सोती है। 60 करोड़ जनता के पास शौचालय जैसी सहूलत मौजूद नहीं। लाखों किसान हर साल खुदकुशी कर रहे हैं, और मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया सिर्फ सलमान खान और शाहरुख खान को एक नेशनल हीरो बनाकर पेश कर रहा है। आखिर कब तक हमें दबना होगा? कब तक अपना ये गलीज मुंह छुपाना होगा? सच तो सच होता है। मीडिया ने पाकिस्तान का भांडा फोड़ दिया है। मैं कश्मीर जरूर जाऊंगी और पूरी दुनिया वालों को उनकी असल हकीकत बताऊंगी। अली, मैं कश्मीर जरूर जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में, सोच लो। अच्छा नहीं होगा दीप्ति। मैं कभी जान की परवाह नहीं करती अली। मैं जाऊंगी और जरूर। दीप्ति,
हमें क्षमा करना, बट हम देशद्रोही नहीं कर सकते। आतंकवादियों को घर में बना देते हो और मासूम बनते हो। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो गोली से खून दूंगा। अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान से आया है, उसको तुम लोगों ने ही पनाह दी है ना? बोलो कौन अब्दुल सलाम? हम नहीं जानते भाई। भैया किसी ने गलती दिला दी है, शादी है आगे मेरे बेटे की, जाओ। भाई हम बेकसूर हैं, हम बेकसूर। हाँ देखो, आज मेरी बेटी की शादी है, खुदा के लिए आज कोई कहर न ढाओ। आज हमें शादी के मौके पे खुश हो लेने दो। अरे कुछ खुदा का खौफ करो। इस तरह किसी के शादी वाले घर में मातम को चलना, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, उन्हीं का ख्याल कर लो। हम महीनों से अपने घर नहीं गए। तुम बहुत बोलते हो ना, इस छोकरे और छोकरी को ले जाओ यहां से। अरे हम लोग तो खुद बहाना ढूंढ रहे हैं, तुम लोगों को ठिकाना लगाने का। आपकी तुम्हारी भी जिंदगी है। संजय। यस सर। कब से तेरी बंदूक ने खून का मजा नहीं चखा? बहुत देर से। खून डालो इन सबको।